निदा यासिर, ये जो देर से मैं जवाब दे रहा हूं उसकी वजह यह है कि मैं पाकिस्तान में नहीं, मैं अमेरिका, कैलिफोर्निया, स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी में मसरूफ। और अब जो मैं बात बताऊंगा एंड तक आपने समझनी है। वीडियो में जो भी आप देखने वाले ना आपकी आंखें खुल जाएंगी कि ये कर क्या रही थी खातून। लेकिन ये नहीं बोलना कि इतनी लंबी एक्सप्लेनेशन क्यों दे रहे थे, इतनी सफाइयां क्यों पेश कर रहे थे। सफाइयां पेश नहीं कर रहे, एक ही दफा मुंह हमेशा के लिए बंद करने के लिए ये सारा कुछ बताना बहुत जरूरी है। तो जरा तहम्मुल से आपने बात को समझना है। ये कुछ न्यूज आर्टिकल्स घूम रहे हैं जिसमें निदा यासिर साहिबा फरमा रही हैं कि वकार ज़का ने उनके मॉर्निंग शो को खत्म करवाने के लिए, उनकी नौकरी एयरवाई से खत्म करवाने के लिए कैंपेन चलाई। अब एक बात आपने याद रखनी है कि हमारे माशरे में जब भी औरत ये कहती है कि इस मर्द ने मेरे साथ ये किया है, और अगर मर्द साबित कर देता है कि भाई ये तो औरत की गलती है, तो फिर कहा जाता है कि औरत है यार, जाने दो, माँ बहन बेटी है किसी की, बात मैंने तो नहीं शुरू की, इन्होंने की है। और जो हालात वाकयात थे उसके बाद निदा यासिर, मुझे तो लगता है कि इनको दोबारा न्यूज में आना है और दोबारा रेटिंग के लिए ये हरकत कर रही है। उसको मैं साबित कर देता हूं। और निदा यासिर, आपने कर दी है गलती। आपको ये कभी भी मौका नहीं देना चाहिए था लोगों को, क्योंकि लोगों को वो वाकया याद आ जाएगा। कहानी कुछ इस तरह है कि 2020 में निदा यासिर साहिबा से बहुत सारी ऐसी गलतियां हो रही थी। उनमें से सबसे बड़ी गलती क्या हुई कि चाइल्ड अब्यूज हुआ कराची में, उसके माँ बाप को बुलाया गया। और क्योंकि मॉर्निंग शो में ये कहा जाता है कि जब तक रुलाओगे नहीं तब तक रेटिंग नहीं आएगी, तो रुलाने के लिए उन्होंने ऐसे बेहुदा सवाल किए उसकी फैमिली से कि वो बेचारे रो पड़े। मैं यहाँ क्लिप पूरी नहीं दिखाना चाहता, लेकिन उसके बाद पूरे सोशल मीडिया पर हंगामा मच गया कि ये किस किस्म की औरत है कि इनको जरा सी शर्म नहीं आई। जब इतनी ट्रोलिंग हुई तो इन्होंने झूठ क्या बोला। हमने मरवा की फैमिली को अप्रोच नहीं किया था, बल्कि वो सारिम भाई के थ्रू उन्होंने हमें अप्रोच किया क्योंकि उनको मीडिया सपोर्ट की जरूरत थी। कितना झूठ बोल रही है यार, ये चक्कर है आप, झूठ का लेवल। अब ये नबील बड़े मशहूर एक्टिविस्ट है, इन्होंने एक वीडियो पोस्ट की हुई है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं इस वक्त मारवा के घर पे जो है वो मौजूद हूँ और इनके फादर जो है मेरे साथ यहाँ पे बैठे हुए हैं। जो निदा यासिर ने कल डाला है कि इन्होंने हमसे राब्ता करा और हमें अपने शो में बुलाया, मैं इनसे पूछता हूँ, आपने ARY या निदा यासिर से राब्ता करा था? जी, हमने तो कोई राबिता नहीं किया था, और हमें जो बुलाया गया हुआ है तो हमने तो फोन पे कोई राबिता नहीं किया था उनके साथ कि हम जा रहे हैं। उन्होंने आपको फोन करके बुलाया, आपने तो कोई राब्ता नहीं करा किसी से? जी नहीं, हमने तो किसी से कोई राबिता नहीं किया। ये उनके जो है वो ताया मेरे साथ मौजूद है। आप बताएं, आपने किसी से राब्ता करा कि हमें मीडिया पे बुलाया जाए? भाई मेरी बात सुनिए, मैं तो ना किसी मीडिया वाले को आज तक जान रहा था, ना मेरा किसी के साथ ताल्लुक था इस दिन तक। जब मरवा की डेड बॉडी मिली है उसके बाद जो मीडिया वाले आए, वही मीडिया वाले जो कॉन्टेक्ट उन्होंने अपनी तरफ से किया हुआ है, हमने किसी के साथ कोई बहुत ही अनापरस्त खातून है। आपको पता है, अगर आप शो पूरा देखेंगे तो आपको अंदाजा होगा उनकी पहले दिन FIR भी नहीं कट रही थी। आप गई थी, आपने खुद हाथ से कटवाई थी। मरवा की फैमिली की रिक्वेस्ट के बाद मुझे लगा कि सारे काम छोड़ के ये जो है वो निदा यासिर का पहला झूठ हो गया। उसके बाद उनकी वीडियो से ये तासुर देने की कोशिश की गई है कि हमारे शो आने के बाद ये FIR कटी, या जो है इसका जो भी क्या मुलजिम था उसको पकड़ा गया। FIR किस डेट को आपने कटवाई? कौन सी बात? मेरी बच्ची जुम्मे वाले दिन लापता हुई थी 4 सितंबर को, तो उसी दिन FIR शाम को 10 बजे 10:30 बजे। डेट क्या थी? डेट 4 सितंबर गुमशुदगी की रिपोर्ट लिखवाई थी। 4 सितंबर को। शो कब आया? शो तो यार उसके बाद ही, जब डेड बॉडी मिली उसके बाद यानी कि 2-3 दिन मेरे ख्याल से वही होंगे। ऐसी ये हो गया निदा यासिर का दूसरा झूठ कि हमारी तरफ से जो है वो FIR हमने प्रेशर डाला। अब आप मेरी बात सुनिए, ये जो है ना, ये जितने भी ये मीडिया वाले इसको दिखा रहे हैं, ये केस जो है सोशल मीडिया के थ्रू इस केस ने हाइप पकड़ी है। हम जैसे सोशल एक्टिविस्ट या और भी जो सोशल मीडिया के लोग हैं वो यहाँ पे आते हैं, वीडियोस बनाते हैं, वो वीडियोस फिर ग्रुप्स पे जाती हैं, या वो वीडियोस फिर जो है वो पेजेस पे शेयर होती है, फिर इस तरह के केस में हाइप बनती है, फिर मीडिया इसको बुलाता है। निदा यासिर ने बोला मैंने रेटिंग के लिए ये शो नहीं किया, तो जो उस शो के बीच में एड्स आ रहे थे उससे क्या आपने पैसे नहीं कमाए? देखिए, मेरा सिर्फ और सिर्फ यहाँ आने का मकसद और ये बताने का मकसद ये है कि निदा यासिर ने ये जो झूठ बोले इतने सेंसिटिव इश्यूज में, इसके बाद निदा यासिर का कंप्लीटली तौर पे जो है वो बिल्कुल बाइकॉट। इस हरकत की वजह से निदा यासिर मुझसे जरा चिड़ी बैठी हुई है। अब आप सोचे 2020 में जब ये वाकया हुआ तो सोशल मीडिया पे इनको इतनी गालियां पड़ रही थी कि आपकी सोच होगी, और लोग मुझे भी कह रहे थे कि भाई ARY वालों से तुम्हारी दोस्ती है, तुम तो इस पे आवाज नहीं उठाओगे, ठीक ठाक ये मीडिया पे केस चल रहा था। तो मैंने क्या बोला, जरा गौर कीजिएगा, इस बात पे गौर कीजिए। दोस्तों, गाली देना निदा यासिर को ठीक नहीं है। जिनको नहीं पता उनके लिए बता रहा हूं, निदा यासिर ARY डिजिटल पे मॉर्निंग शो करती हैं। उन्होंने इनको बुलाया, इनकी बेटी का चाइल्ड अब्यूज हुआ, उसके बाद उसको जलाकर फेंक दिया गया कराची में, मावरा नाम है। अच्छा, निदा यासिर ने जो भी कुछ किया, लेकिन आप लोग जितनी गालियां देंगे वो निदा यासिर की फेवर में इस तरह जाएंगी कि बाद में आके निदा यासिर एक रोते हुए वीडियो बनाएंगे कि मैं भी बाल बच्चों वाली हूं और मेरे साथ आप ज्यादती कर रहे हैं, मैं कभी ऐसा सोच भी नहीं सकती, रेटिंग के लिए मैं ऐसी बात नहीं कर सकती। अगर आपको कोई प्रॉब्लम है, देखिए माशरे में ना आप कानूनी तरीके से चला करें। अगर प्रॉब्लम है, सबसे पहले यहां जाए, इस ट्विटर अकाउंट पर जाने के बाद आप कैमरा के बोले कि जी ARY का ये मॉर्निंग शो है, इसको बैन किया जाए या निदा यासिर को एज अ होस्ट हटाया जाए। ये आपका कानूनी आईनी हक है। और उसके साथ साथ ये सलमान इकबाल मालिक है, इनको आपने कहना है कि भाई मॉर्निंग शो की जो होस्ट है इनको आप चेंज कर दें, ये काम है। अब आप निदा यासिर को गाली दे, उनकी ऐसी तैसी फेरें, ये तो फिर एक तहजीबी माशरे का जो है ट्रेंड नहीं है। इससे तो देखिए उनके बच्चे भी देख रहे हैं, उनके हस्बैंड भी देख रहे हैं, तो ज्यादती वाली बात है ना। अब आप सोचे, इतने सेंसिटिव इंसिडेंट को पहले रेटिंग लेने के लिए यूज किया गया, उसके बाद झूठ इतना बोला गया कि सही तरह माफी भी नहीं मांगी कि हाँ मुझसे गलती हो गई। क्यों? क्योंकि रेटिंग की भूख ऐसी है। और यहां ये बात याद रखें, होस्ट से पूछे बगैर कुछ नहीं होता, होस्ट ही सब कुछ डिसाइड करता है, और होस्ट ओके करता है तो काम होता है, चाहे वो स्क्रिप्ट भी हो। अगर होस्ट नहीं करता तो आपको लगता है कि जल्दी में इसी निदा यासिर से Formula 1 की गलती होती,
आपको लगता है कि पीछे टीम ने नहीं बताया होगा? होस्ट हमेशा बाप बन के हर चीज खुद करने की कोशिश करता है। और यहां ये बात याद रखें कि मैंने सलमान इकबाल को और AR भाई को अभी भी ये कहा है कि देखें कोई किसी अच्छी होस्ट को लेकर आ जाएंगे, कोई ओपरा तो है नहीं, या नॉम चॉम्स्की की फॉलोअर तो है नहीं, या किसी ऐसे फिलोसोफर को तो फॉलो करती नहीं है, कोई थ्योरी है इनकी लाइफ में। यहां पर सिद्रा इकबाल को आप होस्टिंग दे दें, अगर सिद्रा इकबाल को नहीं तो भाई इतनी सारी और लड़कियां हैं, उनमें से किसी को चांस दे दें। ये कौन सा तरीका है? ये ओपरा है कि सारी जिंदगी यही करती रहेंगी? या ओपरा जैसा टैलेंट भी इनमें होना चाहिए था। AR भाई के मालिकान से आप कंफर्म कर सकते हैं कि 2014 में AR भाई फिल्म अवार्ड्स के टाइम पर वकार ज़का खुद चैनल छोड़कर गया था, ये बोलकर के बस यार लिविंग ऑन द एज अभी हिट है, पीक पर है, मैं जा रहा हूं। उसके बाद बोल पर जब शो हुआ और मुझे दूसरी दफा बुलाया गया तो मैंने कहा मुझे मत दो, एक काम करो आमिर लियाकत साहब को दे दो, क्योंकि एक टीवी होस्ट को खुद सोचना चाहिए कि एक चीज बना दी, अब किसी दूसरी चीज की तरफ जाओ, किसी और को मौका दो। तो मैंने तो खुद लिविंग ऑन द एज छोड़ दिया। अब आज तक अगर कोई लिविंग ऑन द एज नहीं कर सका यार भाई पे, उसमें मेरा कसूर थोड़ी है। मैं बाकी लोगों से भी रिक्वेस्ट करता हूं जो बाबे बन चुके हैं, जो बुढ़े हो चुके हैं, भाई दूसरों को मौका दे दो। निदा यासिर को तो खुद चाहिए कि वहां पर एक कॉन्टेस्ट शुरू कराए कि भाई कौन लड़की मेरी जगह के बैठेगी। तो टीवी पे जितने ये बुढ़े बाबे बैठे हुए हैं ना, और खासतौर पर जिनका IQ लेवल 0 है, जो पूरे पाकिस्तान की बेइज्जती इंडिया तक कराते हैं। फॉर्मूला 1 वाली बात जो है निदा यासिर की इंडियन न्यूज चैनल ने उठा के चलाई थी, उस पर ये खुश हो रही थी कि यार रेटिंग आ रही है, बेइज्जती हो रही थी वहां पर। और अभी भी इनको थोड़ा सा एहसास नहीं था कि यार वकार ज़का की बात नहीं करती मैं, क्योंकि वकार ज़का का रिप्लाई देगा तो कौन सा इंसिडेंट सामने आएगा, मैं नहीं देता। लेकिन इतने सारे न्यूज ने जब वो प्रिंट कर दिया, अब औरत अगर ऐसी चालाकी मक्कारी करे तो क्या उसको एक्सपोज नहीं करना चाहिए? लोगों की सिंपैथी वोट लेने की कोशिश करे, किसी और मर्द का नाम खराब करने की कोशिश करे, तो क्या उसके ऊपर हेडलाइन नहीं बननी चाहिए? आप सोचें, ताबिश के शो में बैठ के सिर्फ आंसू बहाना रह गए थे, इस तरह बात कर रही थी, ऐसी टोन कर लेती है फौरन, पता नहीं वकार मेरे पीछे क्यों लगा हुआ है, ये तो मेरा दोस्त नहीं है, मैं तो इससे बात नहीं करती, इसने मेरे मॉर्निंग शो को खराब करने के लिए, मुझे हटाने के लिए बॉसेस को ईमेल की, सबके सामने कैंपेन चलाई और ये सोच रही थी लोग वो भूल जाएंगे, वकार ज़का शायद बिजी है तो वो बात नहीं करेगा। मैं आपको एक मशवरा देना चाहता हूं निदा यासिर साहिबा, अब मैं खुद टेक्नोलॉजी मूवमेंट पाकिस्तान को 2027-28 में सियासी तंजीम को अपनी लॉन्च करना है, तो मैंने कहा पहले मैं अपने आप को और अच्छा ग्रूम कर लूं। तो मैं यहाँ पोलो अल्टो में सैन फ्रांसिस्को के पास स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी में जनवरी से दोबारा मेरी क्लासेस शुरू हो रही हैं, यहाँ आया वो मैं पाकिस्तान छोड़कर नहीं चला गया। मार्च में जब सब खत्म हो जाएगा तो मैं दोबारा पाकिस्तान वापस आ रहा हूँ। तो ये आप भी अपने आप को ग्रूम करने के लिए कुछ काम कर सकती हैं। जब इतनी फैन फॉलोइंग आपको मिली गई है या आपको इतने बड़े प्लेटफॉर्म पे बिठाई दिया है, तो आप थोड़ा सा तो सोच लें, थोड़ी तो कोई किताब पढ़ के आ जाया करें, कोई ऐसी बात सोच लें कि हाँ यार चलो जो पुराने शोज मेरे से हो गए, अब जो मैं काम करूं उसमें तो कुछ मेरे फलसफा, कुछ ऐसी चीज कुछ नहीं। अब मॉर्निंग शो की जो इतनी बड़ी सोशल मीडिया टीम है उससे कहा जाएगा कि वकार ज़का के इस वीडियो के नीचे जहां जहां ये कहीं वीडियो आए वहां कमेंट सेक्शन में ऐसा कुछ लिखो कि लोगों को लगे कि हाँ वकार ज़का गलत है, लेकिन आवाम पागल नहीं है। आवाम को नजर आ रहा है कि वकार ज़का ने छुप के कैंपेन नहीं चलाई थी, सबके सामने कहा था कि इनके मालिक को फोन करो, इनके मालिक को ईमेल करो कि भाई इनको हटा दिया जाए शो से, जिस किस्म की हरकतें कर रही हैं। और निदा यासिर साहिबा, आप मुझसे 14 से 15 साल बड़ी उम्र में, इसलिए दिल से मैं आप खुदा की कसम आपकी इज्जत करता हूं, लेकिन जो होस्टिंग आप कर रही हैं, आप एक काम करें ना, आप AR भाई पे कोई पोगो चैनल टाइप की कोई चीज शुरू कर लें, कोई कार्टून नेटवर्क टाइप की चीज शुरू कर लें, कोई दूसरा टाइम स्लॉट ले लेना, इतना इंपॉर्टेंट टाइम स्लॉट जिसमें खवातीन आपको देख रही होती हैं, फैमिलीज देख रही होती हैं, क्यों उसका सत्यानाश कर रही हैं आप? आई होप निदा यासिर साहिबा, मोहतरमा, खाला, आपको अब आराम होगा।